एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के बाहर एक खंडहर था, जिसके बारे में लोग सिर्फ एक बात कहते थे, जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बोला, अगर सच में कुछ है तो मैं देखूंगा। और उसी रात अर्जुन खंडहर की तरफ निकल पड़ा। हवा तेज थी और अंधेरा गहरा। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ रुक गए, जैसे सब कुछ सांस रोक चुका हो। अर्जुन ने भारी दरवाजा खोला। चर्र की आवाज आई और अंदर अंधेरा था और दीवारों पर पेंटिंग्स टंगी थीं। फिर कुछ ही क्षण उन तस्वीरों से आवाज आती है, बचा लो हमें, हमें यहां से निकालो। फिर अर्जुन कहता है, ये सब जिंदा कैसे लग रहे हैं? तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है कि तुम चित्र बनाते हो। अर्जुन ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं। और फिर अर्जुन कहता है कि तुम कौन हो? और फिर वो बूढ़ा आदमी अर्जुन से कहता है, इस ब्रश से जो बनाओगे वो सच हो जाएगा। अर्जुन हंसते हुए कहता है कि ये कोई मजाक है क्या? बूढ़ा आदमी भारी आवाज में कहता है, हर शक्ति की कीमत होती है। और फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ा गायब हो गया। अर्जुन ने उसे मजाक समझा और घर लौट आया। अर्जुन हंसते हुए बोला, अगर ये सच हुआ तो। फिर अर्जुन ने कागज पर पैसे बनाए और अगले ही पल वो सच हो गए। अर्जुन शौक में बोला, ये सच में काम करता है। अब अर्जुन रुक नहीं पाया। पैसे, गहने, चीजें, सब कुछ मिलने लगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसके शरीर में कमजोरी और आंखों में खालीपन। अर्जुन बोला, मेरे साथ क्या हो रहा है? एक रात अर्जुन आईने के सामने खड़ा था। अर्जुन अब डरने लगा और बोला, ये मैं नहीं हूं। उसकी आंखें अब वैसी थीं जैसे खंडहर की पेंटिंग्स में थीं। तभी आवाज आई, हर चित्र एक आत्मा ले रहा है। ये सुनकर अर्जुन बोला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अर्जुन समझ गया, वो ब्रश वरदान नहीं था, वो श्राप था। अर्जुन बोला, बचने का सिर्फ एक रास्ता था, मुझे उसे खत्म करना होगा। अर्जुन ने बूढ़े की पेंटिंग बनानी शुरू की। धीरे धीरे पेंटिंग अब जलने लगी। आग फैल गई। पूरा घर जलने लगा। चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन रोते हुए बोला कि नहीं। और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह सिर्फ राख बची थी और एक स्केचबुक। उसके आखिरी पन्ने पर अर्जुन की आंखें बनी थीं, जो अब भी हिल रही थीं। और हवा में एक आखिरी आवाज आई, अब वो तुम्हें देख रही है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ तस्वीर बन जाती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमें